बहरिया की दिफाई सलाहियतों में इजाफा, एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट और गाइडेंस से आरास्ता। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल का कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी रहनुमा की नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक फौज ने अफगानिस्तान के 3 सूबों पर हमलों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई की ही नहीं, पाकिस्तान हमेशा एलानिया हमले करता है, शहरियों को निशाना नहीं बनाता। तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान शहरी थे। खून बहाना और तिजारत एक साथ नहीं चल सकती। और ये सारा जो इसकी प्लानिंग हुई इस हमले की, वो फितरा अल ख्वारिज और टीटीपी का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए। इस्लामाबाद कचहरी पर हमले का मंसूबा साज अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद निकला। खुदकुश बम्बार नंगरहार का रिहायशी था। पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्ला और शीना की एतराफी वीडियो दुनिया को दिखा दी। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब एक्शन। 22 दहशतगर्द हलाक, गोला बारूद और जदीद असलहा बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। 3 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आए, एक ने गेट पर धमाका किया। तफ्तीशी इदारों ने तीनों हमला आवरों की तस्वीर हासिल कर ली। शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को इरसाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स का दौरा। दहशतगर्द हमला, नाकाम बनाने वाले अहलकारों की बहादुरी को सराहा। यादगार शौदा पर फूल भी रखे। सुबकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई दौरे और मुलाकातें। GHQ में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और एयर हेडक्वार्टर्स में एयर मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से अलविदाई मुलाकातें। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल साहिर शमशाद की नायब वजीर आजम से भी मुलाकात। इसहाक डार ने पाक फौज और मुल्क के लिए खिदमात को सराहा। पाकिस्तान का अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह तामीर राम मंदिर पर मोदी की परचम कुशाई पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी पर भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेजियों का नोटिस लेने का मुतालबा। सदियों पुरानी मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को 1992 में इंतहा पसंदों ने शहीद कर दिया था। राम मंदिर की तामीर भारत सरकार की अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक का वाज़ेह सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27वीं आईनी तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया है। एक फरीक को इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। मौलाना फजल रहमान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पर अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिशों का इल्ज़ाम। तरमीम में हिमायत के लिए जबरी तौर पर अरकान को तोड़ा गया और 2/3 अक्सरियत बनाई गई। JUI सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी अमले को धमकाया नहीं, धांधली करने वालों को खबरदार किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन में वजाहतें।
वकील ने दौरान समाअत वज़ीर आला पंजाब पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मामला अलग से देखने की यकीन दहानी। सुहेल आफरीदी के केस का फैसला महफूज। जो नोटिस मुझे मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी ये लिखा गया है कि मैंने जो तकरीर की वो एबटाबाद हवेलिया में की, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आईन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है, और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी, हुकूमत पर आवाम के एतमाद की अक्कासी। वज़ीर आज़म की नौमुंतखब अरकान असम्बली से मुलाकात में मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी शहबाज शरीफ से मिले। मुल्की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर बानी की बहनों और कारकुनों का एक बार फिर से धरना। अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर एहतजाज में राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा भी शरीक। पुलिस की जानिब से मुंतशिर करने की कोशिश पर धक्का पे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। आइंदा समात पर बानी को जाती हैसियत या वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले की 2 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा शिबली फराज को इश्तिहारी करार दे दिया। आईनी अदालतों में पेश न होने का हतमी फैसला नहीं किया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्टी फैसला करेगी कि जिन अदालतों को मानते ही नहीं उनमें पेश भी हुआ जाए या नहीं। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को गिलगित बल्तिस्तान का निगरां वज़ीर आला बनाने का नोटिफिकेशन जारी। निगरां वज़ीर आला ओहदे का हलफ लेने के बाद काबीना का ऐलान करेंगे। आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना होंगे। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। वज़ारत दिफा ने तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को तहलील कर दिया। निगरां बोर्ड्स की फौरी तकर्री का फैसला। अबूरी इंतजामिया में शामिल सिविल मेंबर आइंदा कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं होगा। मुंतखब मेंबरान हलफ की तारीख से आइंदा 4 साल के बाद ओहदा छोड़ देंगे। सिंध से मुतालिक गुमराह कुन बयान पर भारतीय वज़ीर दिफा के खिलाफ मुजाहिरे। दादू और हैदराबाद में रैलियां निकालकर भारतीय परचम और राजनाथ की तस्वीरें जला दी गईं। इंडस वैली की तारीख बदलने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में ग्राउंड से नामालूम खातून की लाश मिली। हाथ पांव बंधे हुए और चेहरा नाकाबिल शनाख्त था। पुलिस के मुताबिक खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। मय्यत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में गाड़ियों का जाली ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। लाखों रुपए मालियत का जाली ऑयल बरामद। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके कय्यूमाबाद चौरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में एक माह के दौरान 71 करोड़ रुपए से जायद के ई चालान, 93,000 से जायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। सबसे ज्यादा 57,500 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए। हेलमेट ना पहनने पर 22,227 मोटरसाइकिलों के चालान। फैंसी नंबर प्लेट पर 1278, रंगीन शीशों, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर भी जुर्माने आयद किए गए। सिंध हाई कोर्ट का ई चालान के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। अदालत ने हुकूमत सिंध, DIG ट्रैफिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समात पर जवाब दाखिल कराने की हिदायत। लाहौर की सरकारी इलाजगाह में ही बीमारियां पलने की तस्दीक। जनरल अस्पताल में कई मकामात पर डेंगू लार्वा मिला।
इंस्पेक्शन टीम ने लार्वा बरामद करके तल्फ कर दिया। लाहौर में घरेलू मुलाजमा ने साथियों के हमरा घर का सफाया कर डाला। 3 माह कब्ल रखी गई मुलाजमा 8 तोले सोना, 3 लाख रुपए के इनामी बॉन्ड्स और दीगर सामान ले उड़ी। पुलिस ने 2 घंटे में मुलजिमान का पता चलाकर गिरफ्तार कर लिया। पंजाब भर में शुगर मिल्स ने नए क्रशिंग सीजन का आगाज कर दिया। चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी। लाहौर समेत कई शहरों में चीनी की कीमत 180 रुपए किलो तक आ गई। पाकिस्तानियों ने 4 माह में 64 करोड़ 46 लाख डॉलर के मोबाइल फोन्स बैरून मुल्क से मंगवा लिए। रवां साल मोबाइल फोन्स की दरामद पिछले साल की निस्बत 53.18% बढ़ गई। घोटकी में गन्ने की कीमत न बढ़ाने पर काश्तकार ने अपनी फसल को आग लगा दी। मुनासिब निर्ख न मिलने पर भारी नुकसान का दावा। लाहौर के इलाके रायवंड में 2 बच्चियों से ज्यादती की कोशिश नाकाम। मुलजिम बच्चियों को स्कूल से वरगला कर वीराने में ले गया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेरनी के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश। तीनों को अलहदा पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानवरों के बच्चों की भी जल्द पैदाइश मुतवक्के। फिर कराची ने चिड़ियाघर का माहौल जानवरों के लिए मौजू करार दे दिया। इथियोपिया में फटने वाले आतिश फिशा की राख का रुख चीन की जानिब। पाकिस्तान से राख के बादल फजाई आलूदगी और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर किए बगैर ही गुजर गए। भारत में कई परवाजें मुतासिर। राख यमन और उर्दन से होते हुए बर्रे सगीर पहुंची थी। गजा में बारिश ने पनाह गुज़ीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। इजरायली हमलों से बेघर फलस्तीनियों के खैमों में पानी दाखिल। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में बुर्का पहनकर हंगामा करने वाले इस्लाम मुखालिफ सेनेटर पॉलेन हैंसन मुअत्तल कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा ने पॉलेन हैंसन का अमल नफरत आमीज करार दे दिया। लेबनान में 1 साल के दौरान जंगबंदी की इजरायली खिलाफ वर्जियां। 127 शहरियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के इदारे का इजराइल के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। 20 टीमें, 4 ग्रुप, 13 वेन्यूज। पाकिस्तान और भारत का एक ही ग्रुप। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टकराव 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। दूसरा मैच अमेरिका के खिलाफ खेला जाएगा। सुपर 8 मरहला 21 फरवरी से 1 मार्च। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता या कोलंबो। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान के फाइनल तक रसाई की सूरत में फैसला कुन मार्का कोलंबो में होगा। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की पाकिस्तान से मैच पर तंजिया गुफ्तगू। मैच का इंतजार और फोकस सिर्फ क्रिकेट पर होता है। वर्ल्ड कप की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। सेमुल की सीरीज के अहम मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे का 147 रन का हदफ 1 विकेट पर उबूर। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। उसूलों पर समझौता करने और घुटनों के बल टीम चलाने से बेहतर है उसे खो दिया जाए। अली तरीन का मुल्तान सुल्तान्स के मद्दाहों के नाम पैगाम। मुल्तान सुल्तान्स के सिवा PSL की तमाम पुरानी फ्रेंचाइजीज के मुआहिदों में 10 साल तजदीद। इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज भी अगले 10 साल तक PSL का हिस्सा होगी। भारतीय टीम अपने ही घर में एक बार फिर ढेर होने के करीब। दूसरे टेस्ट में भी जनूबी अफ्रीका के 549 रन हदफ के ताक़ुब में 27 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। MLS प्ले ऑफ में सान डिएगो FC ने मिनेसोटा यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। सान डिएगो वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फाइनल में पहुंच गई। चिकन, बीफ, दलिया, पालक और मिर्च मसालों के साथ देसी घी का तड़का। सर्दियां आते ही लाहौर की मशहूर डिश हरीसा की मांग बढ़ गई। 70 साल पुरानी दुकान पर शहरियों का रश लग गया।
और हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर म्यूजिकल फैंटेसी का राज। फिल्म विकेट फॉर गुड ने रिलीज के पहले 4 रोज में $226 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस कर लिया।